दोस्तों, आप जीवन में अनुभव करते हैं कि हम बुरी आदतों को जल्दी सीखते हैं और जब एक बार वो आदतें लग जाती हैं तो उनसे छुटकारा पाना भी आसान नहीं होता है। और ये भी एक सच्चाई है दोस्तों कि ऐसी आदतें कब लग जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा ही कुछ राहुल गांधी के साथ भी हो रहा है। जी हां, राहुल गांधी के साथ 2014 के बाद जब यूपीए की सरकार सत्ता से बाहर हुई और दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तभी से राहुल गांधी को कुछ बुरी आदतें लगनी शुरू हुई। और आज 2023 में राहुल गांधी पूरी तरह से उन बुरी आदतों की गिरफ्त में आ चुके हैं। ये आदतें राजनीतिक तौर तरीके और व्यवहार में साफ नजर आती है। राहुल गांधी ने ये आदतें केजरीवाल को देखकर सीखी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, केजरीवाल की शुरुआती राजनीतिक तरक्की को देखकर जिस प्रकार से उन्हें तरक्की मिली है, राहुल गांधी को लगा कि केजरीवाल का ही फॉर्मूला सफलता की गारंटी है और उन्होंने उन आदतों को अपनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने दोस्तों केजरीवाल से जो सीखा है, जरा वो भी समझ लीजिए बड़े ध्यान से। झूठी बातें फैलाना, अस्थिरता और अराजकता का माहौल बनाना, मुफ्त की रेवड़ी बांटना, वादों को पूरा ना करना, सदन को भड़ास निकालने का प्लेटफॉर्म बनाना, पार्टी को अपने तक सीमित करना, प्रजातांत्रिक होने का दिखावा करना और आम आदमी से जुड़ने का नाटक करना। आज तो केजरीवाल अपने फॉर्मूले पर चलते चलते जेल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। जी हां, जेल के दरवाजे तक। लेकिन राहुल गांधी के रूप में कांग्रेस को एक नया केजरीवाल देकर चले गए हैं और आज मैं दोस्तों इसी को डिकोड करने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी राजनीति करने के तरीके को पूरी तरीके से केजरीवाल के तौर तरीकों में ढाल दिया है। केजरीवाल के ये तौर तरीके उनके साथियों को जेल भिजवा चुके हैं दोस्तों। ये मैं आपको दिखा चुका हूं और अब वो खुद भी जेल के दरवाजे के करीब पहुंच गए हैं और इसीलिए ये खबर बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझना जरूरी है। अभी 2 दिन पहले अचानक एक जलजला पैदा करने की कोशिश की गई और इसकी शुरुआत महुआ मोइत्रा से हुई और फिर तो एक लंबी फहरिस्त लग गई। आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा दोस्तों, जो कुछ भी कह रहा हूं वो रिपोर्ट से है। खबर यह फैलाई गई कि सरकार से जुड़ी एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं के फोन में जासूसी करने की कोशिश की है, जिसका अलर्ट एप्पल ने भेजा है। लेकिन आप जानते हैं कि झूठ के पांव बहुत देर तक नहीं टिकते। ऐसे मुद्दे पर जहां इंडी अलायंस, मैं आपको एक पूरा पैटर्न बता रहा हूं, पहले महीनों तक अफवाह फैलाता था, वो बाद में हफ्ते भर तक चलने लगा और अब तो एक दिन भी नहीं टिकता, चंद घंटे में खत्म हो जाते हैं। मगर यह खबर बड़ी क्यों है? बड़ी इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे को हवा देने के लिए राहुल गांधी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उतर आए। अब तो उज्बेकिस्तान के गुप्त मिशन से लौटने के बाद इन्होंने पहली बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवतरित हुए और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं से डरकर उनके फोन को हैक कर रही है। अब देखिए क्या क्या चीजें हो रही थी, क्या क्या हो रही हैं, क्या क्या किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार को एप्पल की तरफ से जानकारी जो मिली, उसने इंडी अलायंस की पूरी हवा निकाल दी। जी हां, पूरी हवा निकाल दी, क्योंकि ये एडवाइजरी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 150 देशों को जारी की गई थी और भारत सरकार एप्पल के साथ मिलकर इसकी जांच भी शुरू कर चुकी है।
इस एक खबर ने हमारे सामने सोचने के लिए ये परिस्थिति पैदा कर दी है कि राहुल गांधी कैसे अरविंद केजरीवाल के रूप में ढलते जा रहे हैं, जो खबरों को मुद्दा बनाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। और याद कीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मुद्दे पर केजरीवाल ने झूठ का रायता फैलाया था। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अरविंद केजरीवाल रो पड़े थे। 7 घंटे का ध्यान लगाया था ये प्रचार करने के लिए कि देश के हालात प्रधानमंत्री मोदी के कारण खराब हो रहे हैं। लेकिन आज 8 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल जमानत देने से मना किया, बल्कि इसके पीछे 338 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात भी स्वीकार की। मैं आपको इस पर वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों कि किस प्रकार यह मामला कितना बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और इसीलिए आइए कुछ और पॉइंट के जरिए आपको बताता हूं कि कैसे राहुल गांधी केजरीवाल के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं पॉइंट के जरिए बताऊंगा। पहला पॉइंट, अस्थिरता और अराजकता का माहौल। याद कीजिए कैसे दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर इन्होंने पूरे देश में झूठ से भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की और उसके लिए अराजकता का माहौल बनाया, जबकि यह मामला तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास है और संवैधानिक पीठ इसकी सुनवाई कर रही है। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या कुछ नहीं किया था। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों राहुल गांधी भी एक मुद्दे को खड़ा करके अस्थिरता और अराजकता पैदा करने का तरीका निकालते हैं। पेगासस पर राहुल गांधी का क्या कहना था, आज ये सुनना बड़ा जरूरी है। मैं आपको बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। Pegasus is classified by the Israeli state as a weapon, and that weapon is supposed to be used against terrorists. The Prime Minister and the Home Minister have used this weapon against the Indian state and against our institutions. देख रहे हैं ना दोस्तों क्या कुछ है। और जुलाई 2021 से इस मामले को उठाकर पूरे देश में अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए संसद में ऐसी अराजकता फैलाई कि मानसून सत्र और बजट सत्र में कोई काम नहीं हुआ। और मैं आपको सारी रिपोर्ट दिखा रहा हूं। इतना ही नहीं, दुनिया में घूम घूम कर यही आरोप लगाया कि उनके भी फोन को हैक किया गया और भारत में प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए उनके फोन को मांगा तो उन्होंने अपना फोन नहीं दिया। और जिन लोगों ने अपने फोन दिए ना, उनके फोन में पेगासस नहीं था, देख लीजिए। अब दूसरा पॉइंट बताता हूं दोस्तों, और केजरीवाल राहुल का यह पैटर्न बड़े ध्यान से समझिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटना। केजरीवाल ने दोस्तों अपनी पहली राजनीति में पहले ही दिन मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के चमत्कार को देख लिया था और 2015 के दिल्ली के चुनाव में दोबारा जीत के लिए यही फॉर्मूला अपनाया। उनके पास यही विजन है और इस पर तो मैं आपको दिखा चुका हूं। और आज तक केजरीवाल इस फॉर्मूले को लेकर हर चुनाव में उतरते हैं। केजरीवाल का यह मंत्र राहुल गांधी को भी भा गया। अब तो राहुल गांधी जिस चुनावी रैली में जाते हैं दोस्तों, वहां मुफ्त में दिए जाने वाले वादों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर जनता को जरूर बताते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, वो छत्तीसगढ़ हो, वो चाहे राजस्थान हो, राहुल गांधी को केजरीवाल का यह फॉर्मूला कुछ कामयाब लगा जब उनको कर्नाटक में जीत मिली। भले ही मुफ्त की रेवड़ी को अब कर्नाटक में भी देना सरकारी खजाने के लिए भारी पड़े और विकास का काम रुक जाए। और जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में तो दिया भी नहीं। वो सारे वादे अभी हवा हैं। मैं कई वीडियो दिखा चुका हूं, आप जरूर देखिएगा। और एक पैटर्न अब आपको मैं दिखाता हूं, वादों को पूरा न करना, दोनों का पैटर्न है। केजरीवाल की राजनीति में जीत के लिए वादों की जमकर गारंटी दी जाती है। केजरीवाल की गारंटी, अब देखिए केजरीवाल ने, मैं आपको दिखा रहा हूं, दिल्ली से जिस प्रदूषण को 1 साल से खत्म करने का वादा किया था कि हर साल खत्म कर देंगे, हर बार कहते हैं, उसका अनुभव
आज आप भी, हम भी सब कर रहे हैं, लेकिन हर साल नया बहाना बनाकर प्रदूषण की सफाई की जिम्मेदारी किसी और पर टाल दी जाती है। पहले तो जनाब पंजाब और हरियाणा पर डालते थे कि यही कर रहे हैं, पर आज दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों को जिम्मेदार बताया गया है और नए राज्य जोड़ दिए हैं। यूपी, राजस्थान, कई जगह जोड़ दिए हैं और ये स्थिति पैदा हुई है। अब राहुल गांधी ने भी दोस्तों इसी तरीके को अपना लिया है। अब देखिए, राजस्थान में हर युवा को रोजगार और भत्ता देने का वादा किया था, सबको दे देंगे। लेकिन 2018 में राहुल गांधी ने जो वादा किया था उसकी हकीकत भी देख लीजिए। क्या है, देखिए बड़े ध्यान से। राजस्थान में आज भी करीब 18.5 लाख बेरोजगार युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, जिन्हें भत्ता देने का वादा किया गया था। वहां दे क्या रहे हैं आप रिपोर्ट देखिए, नाम मात्र के युवाओं को ही मिल रहा है, मतलब ना के बराबर, किसी को नहीं मिल रहा है। तो झूठ ही बोलना है, कुछ भी बोल लीजिए। लेकिन राहुल गांधी अब कैसे पहुंचे, कैसे बताएं? रोजगार तो दिया नहीं। तो केजरीवाल की तरह उन्होंने नई गुगली फेंक दी और कहा कि ओबीसी सर्वे से ही अब होगा। है ना मजेदार चीजें? काम कीजिए मत, काम का बहाना बनाइए। मतलब ये भी बड़ा स्टाइल है दोस्तों। ये केजरीवाल की देन है, मैं बार बार कहता हूं और इसीलिए ये चीजें आपको याद दिलाता हूं कि केजरीवाल ने किया क्या है। अब मैं आपको एक नया पॉइंट बताता हूं। सदन को भड़ास निकालने का प्लेटफॉर्म बनाना, कैसे ये चीजें की जाती है। केजरीवाल ने राहुल गांधी को एक बात और सिखा दी है, और वो ये कि जो मैं बात कह रहा हूं मैं वही सही है। इसके अलावा मतलब अपनी भड़ास निकालने की जगह भी बता दी है। अब जैसे केजरीवाल को जब भी अनर्गल बातें करनी होती है तो वो दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा मैं सुनाना चाहता हूं कि क्या ये विधानसभा में इस तरह की बातें की जा सकती हैं। जरा ये बयान सुनिए। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। देख रहे हैं ना, आप सोचिए विधानसभा में ऐसी बात की जा सकती है जिस विधानसभा में वो व्यक्ति ही ना हो, और भाजपा के भी गिने चुने विधायक है, ऐसी बात करते हैं। और उसी तरीके से दोस्तों राहुल गांधी ने भी लोकसभा के पटल को अपनी भड़ास निकालने का प्लेटफॉर्म बना लिया है। एक छोटा सा बयान उनका भी बहुत जरूरी है ताकि पता तो चले कि ये कहते हैं तो क्या है, उसके पीछे तर्क क्या है, क्यों ऐसी बात की जाती है। बयान सुनिए। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, आप देशद्रोही हो। देख रहे हैं ना, ये कहानी है दोस्तों। और एक पॉइंट आपको दिखाता हूं, पार्टी को अपने तक सीमित कर दिया। इन दोनों की कहानी एक जैसी है। केजरीवाल के रंग को देखकर राहुल गांधी ने भी पार्टी के अंदर अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। केजरीवाल ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को सिर्फ अपने तक ही सीमित कर दिया है और अपने ही निर्णय को पार्टी पर थोपने के लिए जनता के सर्वे की आड़ लेते हैं। और इस पर भी मैं एक कहानी दिखा चुका हूं कि कैसे सर्वे की आड़ में अपनी बात रखते हैं। वही तरीका राहुल गांधी ने भी अपना लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ था उस समय को याद कीजिए। अशोक गहलोत को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद से हटाना था। एक नया दांव चला राहुल गांधी ने अपने निर्णय को लागू करने के लिए एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत दिए थे, तर्क दिया था। अच्छा लगता है, लेकिन हुआ क्या? वो तो सिर्फ बहाना ही था ना दोस्तों, और तो कुछ नहीं था। और यही काम तो केजरीवाल करते हैं, तो वो सिर्फ अपने तक सीमित होने के लिए तर्क गढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और पॉइंट दिखाता हूं, लोकतांत्रिक होने का दिखावा करना। केजरीवाल की तरह राहुल गांधी भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो प्रजातांत्रिक हैं, लेकिन उन लोगों को पार्टी छोड़ने को मजबूर कर देते हैं जो उनका विरोध करते हैं। आप ये स्टोरी देखते चले जाइएगा, आप ये कहानियां भूले नहीं होंगे दोस्तों कि गुलाम नबी आजाद से लेकर कितने ही नेता राहुल गांधी की वजह से पार्टी छोड़कर जा चुके हैं
किसी को फर्क हुआ? और राहुल गांधी का ये तरीका केजरीवाल की राजनीति का एक अहम हिस्सा है। केजरीवाल की राजनीति से परेशान होकर सबने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। इस पार्टी के सभी संस्थापक सदस्य पार्टी छोड़ चुके हैं। कोई फर्क पड़ा? किसी को फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि इनका पैटर्न है दोस्तों। एक और पॉइंट आपको दिखाता हूं, आम आदमी से जुड़ने का नाटक। आम आदमी, अब केजरीवाल ने तो नाम ही रख लिया है। केजरीवाल दोस्तों हाफ शर्ट, एक पैंट और चप्पल पहनकर अपने को आम आदमी से जुड़ा हुआ दिखाने का हरदम प्रयास करते हैं। हमने तो कितनी चीजें देखी दोस्तों, उनकी गाड़ी भी देख लीजिए। और वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं। याद कीजिए, मैं आपको एक वाकया बताता हूं। पहले वो सिर्फ दलितों के साथ ही खाना खाते थे या किसानों के साथ चौपाल लगा लेते थे। पहले की कहानी है, आपको लगेगा कि कैसे उनकी कॉपी कर रहे हैं, वो बता रहा हूं। लेकिन केजरीवाल से सीखने के बाद अब उन्होंने आम आदमी का फंडा सीख लिया है और तभी से वो कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाते हैं, देखा है ना आपने, या कभी कूली बन जाते हैं। कूली का बिल्ला भी था, आपने देखा ना। तो ये कहानी है दोस्तों, और इसीलिए ये चीजें आपको बताना बहुत जरूरी था। तो कुल मिलाकर साथियों, राहुल गांधी ने केजरीवाल की राजनीति के तौर तरीकों को आसानी से और फटाफट अपना लिया, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि केजरीवाल अपने ही जाल में उलझते जा रहे हैं और सफलता की जिस सड़क पर वो अपना घोड़ा सर पर दौड़ाने की फिराक में थे, वो सड़क जेल के दरवाजे तक ही जाती है। आपको कुछ याद आया कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? नहीं याद आया? ये कालिया फिल्म का डायलॉग है जिसमें जेलर जो प्राण थे और कालिया यानी अमिताभ बच्चन, जेलर कालिया को यह समझाता है कि जिस सड़क पर तुम सफलता के घोड़े सर पर दौड़ा रहे हो, वो जेल के दरवाजे पर ही जाकर खत्म हो जाता है। कालिया फिल्म का ये सबक दोस्तों केजरीवाल की राजनीति का भी एक बड़ा सबक है। अब ये तो उन पर है, हम पर है कि लोग सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, और यही बात इस देश के हर नेता को जरूर देखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।